अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। जब हमारा एम्पलीफायर ऑप एम्प सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, जिसे हम ओपन लूप बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कंपैरेटर। क्यों? क्योंकि बस ये कंपैरिजन का काम कर रहा है, बड़ा तो बाहर फेंका, ये बड़ा तो ये बाहर फेंका, राइट? नॉट एम्पलीफायर। अब हमने क्या किया, लेट्स से हमने आउटपुट को इनपुट पे वापस से फीडबैक किया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, इसको हमने उठा करके वापस से फीडबैक कर दिया, राइट? तो हम देखते हैं चीजें क्या बनेंगी, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि फीडबैक इनपुट पे दिया या पॉजिटिव पे दिया, नेगेटिव पे दिया, यहां पे नहीं, बस फीडबैक दिया। लेट्स कीप टिल हियर। तो ये हमारा एक फीडबैक सर्किट है, राइट? इस पे आप देख सकते हो जो भी आउटपुट पे आ रहा है, हमने उसको एक फीडबैक पे डाल दिया वाया आरएफ एंड रजिस्टर। एक आरएफ रजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं फीडबैक, एक रेजिस्टेंस लगाया और उसके थ्रू डाल दिया। ये जो ये है, ये आर इन रजिस्टर है, राइट? लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, राइट? हमने इनपुट को लेट से 1 मिलीवोल्ट करा, फीडबैक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस लेट से 10 किलो। तो अब देखो गेन कितना है, 2 टाइम्स, राइट? गेन 2 टाइम्स है, तो इनपुट अगर 1 मिलीवोल्ट है तो आउटपुट 2 मिलीवोल्ट। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इनपुट को बढ़ाएं तो देखते हैं चीजें क्या होगी। इनपुट हमने बढ़ाया, लेट्स से 10 मिलीवोल्ट, तो आउटपुट 20 मिलीवोल्ट, राइट? क्यों? क्योंकि गेन 2 टाइम्स है, 22 का 44, कम करा वापस से 14, 28। पर क्या हम इस गेन को भी 2 टाइम से कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं? लेट्स सी। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस के साथ साथ फीडबैक रेजिस्टेंस को चेंज करा, तो हाँ, तो बढ़ा तो पा रहे हैं। गेन हम देखो कम भी कर पा रहे हैं, 1.1 टाइम्स तक ले गए, मींस 14 मिलीवोल्ट को हम 15 मिलीवोल्ट तक भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन है। कीवर्ड हेयर इज कस्टमाइजेशन। हम अपने इनपुट को कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी इन द वेव फॉर्म, राइट? तो ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमने आउटपुट का फीडबैक वापस इनपुट पे डाल दिया वाया फीडबैक रेजिस्टेंस। अब आप देखो, इनपुट 0.5 मिलीवोल्ट, नॉट नॉट मिलीवोल्ट, 0.5 वोल्ट, आउटपुट 3 वोल्ट। क्या अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं? तो करके देखते हैं। हमने वी इन को इतना ही रहने दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस को अब हम कम करते हैं तो टू विल, आप देखो आउटपुट देखो आप, हमारा एडजस्टमेंट पूरी हमारे को मिल रही है, राइट? 0.5 को हम एम्पलीफाई 0.6 से लेकर के देखो 0.55 पे भी एम्पलीफाई कर सकते हो आप। कितना डिटेलिंग सिग्नल है आपके पास, जितना मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हो, और इज योर चॉइस। और यही आपकी वेव फॉर्म में भी दिख रहा है, इनपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे स्केलिंग है। आप बोलोगे कि आउटपुट येलो वाली तो छोटी दिख रही है, यहाँ 0.5 वोल्ट है जब ये 4 वोल्ट का सिग्नल है, राइट? गेन 8 टाइम्स है। आप अपने गेन को यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो फीडबैक रेजिस्टेंस से, राइट? तो अब हमको 2.5 का 2.25 हमको आउटपुट मिल गया, राइट? सो यू कैन सी ऑन द वेव फॉर्म। तो इसका मतलब हम जैसे ही फीडबैक देंगे तो हमारा जो ये सर्किट है, ये क्या बन गया? ये सर्किट हमारा बन गया एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि इसका गेन हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या हमारे को पावर प्लस वीसीसी के अकॉर्डिंग स्विच नहीं करना। आप देख सकते हो फीडबैक रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके गेन देखो आप यहाँ पे कैसे आपका गेन एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, आप फीडबैक रेजिस्टेंस से अपना गेन कम या ज्यादा कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका आउटपुट कितना, आपके पास स्कोप है, देखो कितना स्कोप है आपके पास आउटपुट को वेरी करने का, राइट? सो yes, you can see here how beautifully we can control the circuit. So जैसे ही हमने फीडबैक दिया तो ये सर्किट हमारा क्या बन गया? एम्पलीफायर, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द एनालॉजी। अब हम कहां से शुरू हुए थे ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे। ऑप एम्प, सिंपल ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन,
इसको हम बोलते हैं कंपैरेटर, यानी कि ओपन लूप, क्योंकि देखो कोई फीडबैक नहीं है। वे इसी ऑप एम्प में अगर हमने फीडबैक दे दिया, फीडबैक का मतलब क्या है, आउटपुट को बैक टू इनपुट, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोज्ड लूप, और ये हमारा क्या बन गया, एम्पलीफायर, राइट। इसका मतलब ऑप एम्प आपका दो तरीके से काम कर रहा है, ओपन लूप, क्लोज लूप। ओपन लूप में ये क्या है, कंपैरेटर, कंपैरिजन करेगा, क्लोज लूप में ये क्या है, एम्पलीफायर। क्लियर। नाउ ब्यूटीफुल थिंग हियर टू अंडरस्टैंड कि हमारा एम्पलीफिकेशन ये हम कितना भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपने अभी ऊपर सर्किट में देखा कितना भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, इसका क्या प्रिंसिपल है, तो इसका प्रिंसिपल है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 + RF/Rin, ये आपका गेन निकल करके आएगा। लेट्स सी इन द सर, तो ये जो आपको गेन मिल रहा है ये उसी फॉर्मूला से मिल रहा है, फॉर्मूला हमारा क्या है, गेन इज इक्वल टू 1 + RF/Rin। इसका मतलब आपको 1 से तो हमेशा ही गेन ज्यादा मिलेगा, मींस इनपुट अगर 14 मिलीवोल्ट है तो 14 मिलीवोल्ट से ज्यादा ही मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड, इसको हम बेसिक टर्म्स में लेके जाते हैं। लेट्स से मैंने इसको करा 1 मिलीवोल्ट, हमने 10K करते हैं इसको, तो चीजें और क्लियर रहेंगी। इनपुट रेजिस्टेंस को भी हमने 10K किया। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये डेरिवेशन में अभी हम नई एंट्री लेंगे, वो डेरिवेशन भी बहुत इजी है। तो हमारा 2 टाइम्स गेन आ गया। लेट्स सी कैसे। हमारा गेन का फॉर्मूला क्या है, हमारा गेन का फॉर्मूला है 1 + RF, कितना है हमारे पास 10K, Rin कितना है हमारे पास 10K, तो 10K से 10K 1, इस मींस 2 टाइम्स गेन आ गया। अब हम इस गेन को 3 टाइम्स करके देखते हैं, होपफुली ये हो जाना चाहिए। तो हमने फीडबैक रेजिस्टेंस को बढ़ाया, हो गया 3 टाइम, 20K कर दिया हमने। अब तो 20 20/10, 2 और +1 था ही था, तो 3। So this is how beautifully you can control this 1 millivolt to as per your expectation। आप इसको मिनिमम भी कर दीजिए तो भी आप यूनिटी गेन तो ले ही आएंगे। ये आपका 1 टाइम्स गेन चला गया, ये आपका 1 टाइम मतलब 1 मिलीवोल्ट दिस इज कॉल्ड द फॉलोअर सर्किट, राइट। जो इनपुट है वही आउटपुट पे आ गया, तो मतलब आपको गे एम्पलीफाई होगा ही होगा, एटीन्यूएट नहीं होगा आपका सर्किट का जो सिग्नल है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर इन द एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, जब आपने आउटपुट को इनपुट पे बैक डाल दिया, राइट।